हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास मैमेलिया के जनरल फीचर्स के बारे में। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें क्लास मैमेलिया के एनिमल्स के बारे में तो पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाले ये एनिमल्स हैं। शेर, चीता, बाघ, जिराफ या मंकी को देख लो, या हम खुद ह्यूमन की बात कर लें तो हम लोग कितने ज़्यादा शक्तिशाली, कितने ज़्यादा बुद्धिमान और कितने ज़्यादा डोमिनेट करने वाले एनिमल्स हैं। पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो इकोलॉजी को भी हम खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी एनिमल की स्पीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग कम कर देते हैं, अगर उसकी कमी पड़ जाती है तो हम लोग उसको फिल कर देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्लास मैमेलिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे बुद्धिजीवी जो एनिमल है वो इंसान ही है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्लास मैमेलिया के जो एनिमल्स हैं लगभग सभी तरह के हैबिटाट में, लगभग सभी तरह के इन्वायरमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोग अंटार्कटिका पर चले जाते हैं, वहां पर भी रिसर्च करते हैं। हम लोग हवा में भी उड़ते हैं, हम लोग पानी के अंदर भी हैं, हम लोग स्थल पर भी हैं, लगभग सभी जगह पर हम लोग पाए जाते हैं, राइट। लिखेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। मैमेलिया जो वर्ड है इसका मतलब समझते हैं, मैमल्स यानी मेमरी ग्लैंड्स। एक स्पेशल फीचर है क्लास मैमेलिया का, ये लोग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। मैमेलिया स्तनधारी जंतुओं का, स्तनधारी का मतलब समझते हैं, जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है उन्हीं को हम स्तनधारी यानी स्तन का धारण करने वाले एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैमेलिया स्तनधारी जंतुओं का एक विस्तृत, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंट टाइप का एक ग्रुप है, विषम ग्रुप माना जाता है, एक समूह होता है। माना जाता है कि लगभग 1500 लाख वर्ष पूर्व यानी 1500 लाख वर्ष पहले ज्यूरेसिक पीरियड में कुछ विशेष कोटिलोसियंस रेप्टाइल से इनका विकास हुआ है, ये विकसित हुए हैं। इनके निम्नलिखित लक्षण हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, लगभग 30 फीचर्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को इन्हीं के बारे में लिखना है। नंबर फर्स्ट फीचर लिखेंगे स्टूडेंट्स, शरीर पर रोम या बाल पाए जाते हैं। आप किसी भी एनिमल को देख लो, बंदर को देख लो, या हम खुद इंसान के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी पर भी हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ये हमें मच्छरों से, बहुत सी चीज़ों से सुरक्षा करते हैं। कई लोगों को लगता होगा कि हमारे बॉडी में हेयर का काम ही क्या है। दरअसल बहुत सारा वर्क रहता है, इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती है। शरीर पर रोम या बाल होते हैं, ये या तो पूरे शरीर पर होते हैं या फिर कुछ भागों तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है। आगे नोट डाउन करेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट, त्वचा यानी हम स्किन की बात करें तो मोटी होती है और इम्परवियस होती है, यानी कि वाटर इसको भेग नहीं पाता है, पानी से इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें स्वीट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ये केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है, यानी कि जिसमें स्तन प्रेजेंट रहते हैं, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, शिशुओं का पोषण करने के लिए यानी बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए फीमेल में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। नंबर 4 पॉइंट, मोनोट्रीम्स को छोड़ करके शेष स्तनधारियों के जो कर्ण होते हैं, जो बाह्य मसल कर्ण यानी कि जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि स्टूडेंट चाहे जनवरी का ठंडा महीना हो या फिर जून की बेहतर कड़कती गर्मी हो, दोनों में ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम लोग इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलते हैं, इसलिए हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल की तो वो लोग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। अगर देखेंगे भैया बहुत ज़्यादा ठंडी है तो अपने बॉडी को भी उसी तरीके से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। पर अपने बॉडी की बात करें यानी कि मैमेलिया की बात करें तो हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5, हमारी जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, वो डाइकोंडाइलिक होता है, अर्थात 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्रेनियल की जो कैविटी होती है, कपाल की यानी स्कल कैविटी काफी बड़ी होती है तथा टेम्पोरल भाग में जाइगोमेटिक आर्क प्रेजेंट रहता है। नंबर 6 कैरेक्टर है, प्री मैक्सिली मैक्सिली पैलेटाइन से विकसित एक सेकेंडरी बोनी प्लेट होता है तथा नेजल पैसेज को बक्कल कैविटी या फिर फूड पैसेज से अलग करता है। पॉइंट नंबर 7 में नोट डाउन करेंगे, ऑप्टिक बोन्स मिल करके पेरियोटिक बनाती हैं जो बढ़ करके
टिम्पैनिक बुल्ला में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में नोट डाउन करेंगे, जो हमारी लोअर जॉज होती हैं, निचले जबड़े होते हैं, निचले जबड़े में प्रत्येक और केवल एक डेंट्री होती है। ठीक है। नंबर 9 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, जबड़ों का जो निलंबन होता है, जॉज का जो निलंबन होता है वो क्रेनियोस्टाइलिक होता है। नंबर 10 पॉइंट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, कशेरुक अगरती या एसिलस होते हैं तथा कशेरुकों के सेंट्रम पर एपिफाइसिस होते हैं। सर्विकल वर्टिब्री संख्या में 7 होते हैं। नंबर 12 पॉइंट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, मोनोट्रीम्स को छोड़ करके अन्य सभी स्तनधारियों में कोरोकॉइड्स एवं प्री कोरोकॉइड्स आश्रित रहते हैं। नंबर 13 पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, अगर हम पैरों की बात करें तो वो पेंटाडक्टाइल होते हैं। पेंटाडक्टाइल का मतलब 5 उंगलियां उसमें प्रेजेंट रहती हैं। एंकल जॉइंट्स इनके अंदर क्रूसोटार्सल टाइप की होती है। राइट। पॉइंट नंबर 14 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीथ की बात हो रही है, तो इनमें जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट, हिट्रोडोंट व डाइफियोडोंट टाइप के होते हैं। बॉडी की जो कैविटी होती है, जो देह हुआ एक लचीली क्षैतिज डायफ्राम द्वारा थोरेसिक कैविटी व एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड रहती है। इसके बाद यदि हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है, जिसमें आप देखेंगे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 इसमें ऑरिकल्स होते हैं, तथा ऑक्सीकृत एवं अनऑक्सीकृत, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली अलग अलग रहते हैं। साइनस विनोसस इसमें अनुपस्थित होता है। नंबर 17 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, केवल वाम आयोटिक चाप यानी कि लेफ्ट आयोटिक आर्क उपस्थित होती है। नंबर 18 पॉइंट ब्लड से रिलेटेड है, इसमें आपको लिखना है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बाइकॉन्केव तथा अकेंद्रिकीय होती हैं। राइट। इसके बाद लिखना है स्टूडेंट पॉइंट नंबर 19 में, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं इसके बारे में। नंबर 20 पॉइंट में आपको लिखना है, नेजल पैसेज बक्कल कैविटी से अलग होते हैं तथा ट्रेकिया का बक्कल कैविटी में खुलने वाला जो द्वार होता है वो एपिग्लोटिस द्वारा आरक्षित रहता है। पॉइंट नंबर 21 में लिखेंगे, जो कि फेफड़ों से रिलेटेड है, लंग्स जो होते हैं वो प्लूरल कैविटीज में स्थित होते हैं। सेरिब्रम एवं सेरिबेलम अत्यधिक विकसित होते हैं तथा इसमें ग्रे मैटर काफी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। कार्पस कैलोसम उसमें उपस्थित रहता है। इसमें ये भी नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स कि इसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। ऑप्टिक पिंडक 4 होते हैं। आंतरिक कर्ण लंबा तथा सर्पिलाकार रूप से कुंडलित कोकिलिया होता है। राइट। पॉइंट नंबर 25 में नोट डाउन करेंगे, जो कान होते हैं कर्ण के अंदर मैलियस इनकस स्टेपीच नामक 3 अस्थिमय ऑसिकल्स इसमें प्रेजेंट रहती है, अस्थिकाएं प्रेजेंट रहती है। राइट। ये कान में 3 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीच ही होती है, इसको याद रखना, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 26 में आप लोग नोट डाउन करेंगे, मेल में एक स्पष्ट मैथुन अंग कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, जिसे हम पेनिस बोलते हैं, तथा जो वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो उदर गुहा के बाहर यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे बाहर प्रेजेंट रहते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस ये जो है स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट रहते हैं। एक वीडियो में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, हमारी बॉडी में पेनिस के नीचे ही जस्ट आप देखेंगे हमारा स्क्रोटल सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। और ये टेस्टिस अपने टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर होता है उसके अनुसार ये सिकुड़ते हैं और उसी के अनुसार ये फैलते भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये फैलते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर पर उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनना मुश्किल रहता है। अगर बन जाएगा तो वो इनएक्टिव रहता है। ठीक है। तो ऐसे में इसीलिए स्टूडेंट्स वो जो स्पर्म रहते हैं, जो स्क्रोटल सिस्टम होता है, थोड़ा हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। राइट। और जब भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आप देखेंगे जितने भी मेल स्टूडेंट हैं वो लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि उस टाइम पर क्या होता है, ये पूरी तरह से सिकुड़ जाता है ताकि वह सर्दियों में टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, तो बॉडी के थोड़ा पास आ जाता है। लेकिन अगर देखता है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बॉडी से दूर चला जाता है। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 27 में भी नोट डाउन करेंगे, अंडाशय में ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं और एनस व मूत्र जनन छिद्र जो होता है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 28 में लिखना है स्टूडेंट्स, प्रोटोथीरिया को छोड़ करके अन्य स्तनधारी अधिकतर विविपैरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले नहीं होते, बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 29 में नोट डाउन करेंगे, ये संतान की देखभाल करते हैं, पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपके मम्मा पापा हैं, आप लोगों का ख्याल रखते हैं, तो इसी तरह से लगभग जितने भी मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई अलग टॉपिक है हमारा, सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो आप लोग उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इस टाइम पर कोई ना कोई स्टूडेंट है जो मेरी वीडियोस को देख रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय,
टाटा।